सबको प्रणाम करता हूँ। आज से सीधी बात जो एक चैनल हम लोग बनाए थे उस पर प्रसारण करने जा रहे हैं, जिसके संदर्भ में पूर्व में आप लोगों को जानकारी दी जा चुकी है। आप कृपया इस चैनल से जुड़ें, इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और समय समय पर हम लोग एक दूसरे के आमने सामने होते रहेंगे। आप सवाल भी हमसे कर सकते हैं। आज का जो विषय है, इस विषय पर हमने बहुत बारीकी से विचार कर आपके लिए पहले सूचना भेजा कि 7 बजे से हम लोग लाइव में आमने सामने होंगे। लाइव से आप लोग जुड़ेंगे और आज का जो मुद्दा है वह भारत में रजिस्ट्रेशन एक्ट निबंधन कानून कब बना, जमीन निबंधन के तरीके क्या हैं, किस तरह से अमेंडमेंट होता है, कैसे लोगों को जमीन विक्रय करना चाहिए, कैसे जमीन का क्रय करना चाहिए और क्रय विक्रय के बाद आगे की कार्रवाई कैसे करनी चाहिए, उसमें सरकारी अधिकारियों की भूमिका क्या होगी, रैयतों की भूमिका क्या होगी, उसमें क्रेता और विक्रेता का क्या होगा, इस विषय पर हम लोग आज बात करेंगे। तो इस लाइव से जुड़े तमाम लोगों का अभिनंदन है, स्वागत है, सबका आभार प्रकट करते हैं। खासकर रविवार के दिन हम लोग शाम में किसी न किसी नई बात को लेके अनवरत रूप से, अगर कोई विशेष परिस्थिति नहीं आवे तो लाइव पर हम लोग आते रहेंगे और आपके लिए हम अपनी बात शेयर करने से पीछे नहीं हटेंगे। आपका अगर सवाल आएगा तो बेहिचक पूछा जा सकता है। मुझे जो जानकारी है वैधानिक, इससे हम आपको अवगत कराएंगे। इसमें कहीं कोई दोमत नहीं है, कोई इसमें कठिनाई नहीं होगी। मैं पहले अपना परिचय देना चाहूँगा। मेरा नाम राम लखन प्रसाद यादव है। मैं एक एडवोकेट हूँ। सुपौल जिला अंतर्गत निर्मली अनुमंडल न्यायालय में 1995 से विधि व्यवसाय के रूप में अपने आप को समर्पित हूँ। आवश्यकता अनुसार व्यवहार न्यायालय भी आना जाना लगा रहता है, जिला समाहरणालय भी आना जाना लगा रहता है, रेवेन्यू या एक्जीक्यूटिव या जुडिशरी मामले में मुवक्किलों के अनुसार और अपनी समय सीमा को देखते हुए मेरी भूमिका लगी रहती है। मैं निर्मली नगर पंचायत के वार्ड 6 अंतर्गत श्री कृष्णा नगर कॉलोनी में आवास रखा हूँ, जो मेरा अपना आवास है। मेरा पैतृक घर निर्मली अनुमंडल के डगमारा थाना क्षेत्र अंतर्गत वार्ड नंबर 11 ठेहो आनंदपुर में है और ठेहो आनंदपुर से 1995 में यहाँ प्रैक्टिस करने आए थे और अभी प्रैक्टिस भी, घर का कार्य भी
आप लोगों की सेवा भी, आप लोगों के लिए तत्परता भी हम हमेशा आपके सामने जो दिखता होगा वो रखे रहते हैं। अब हम आप लोगों से ये जानकारी शेयर करना चाहेंगे। जैसी जानकारी की मुझे प्राप्त है, भारत देश में रजिस्ट्रेशन एक्ट ये कब बना, रजिस्ट्रेशन एक्ट बनने के बाद इसमें अमेंडमेंट कितने बार हुआ, इसकी धाराएं कितनी है, रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, इसके अग्रतर कार्रवाई कैसे होगी, इस पर किस अधिकारी को क्या करना है। तो सबसे पहला हम यह कहना चाहेंगे कि भारत में इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट आपको 18 दिसंबर 1908 को लागू हुआ। इस रजिस्ट्रेशन एक्ट में कुल 93 धाराएं हैं और जहां तक नियम का सवाल है तो 109 नियम है। इस रजिस्ट्रेशन एक्ट में कई बार संशोधन हुआ। 1908 के बाद 1947 में, 1952 में, 1990 में, 1937 में, 1996 में, 1995 में, 1998 में, 2013 में। तो इस रजिस्ट्रेशन एक्ट के संशोधन होने के क्रम में भारत सरकार के द्वारा यह एक्ट लागू करने के बाद प्रांतीय सरकार भी अपने स्तर से इसे व्यवस्थित तरीके से चलाने हेतु कुछ नई गाइडलाइन अपने अधीनस्थ अधिकारियों को, अर्थात जिला के निबंधक को, रजिस्ट्री कार्यालय के अवर निबंधक को, जिला समाहर्ता को आदि अधिकारियों को सरकार गाइडलाइन देती रहती है, पत्र निकालते रहती है और जिस तरह की ज़रूरत पड़ती है वैसा संशोधन जो है सब गवर्नमेंट अपने स्तर से नियमानुकूल करती रहती है। हर राज्य में अपने स्तर से अपने व्यवस्थित तरीके से, जैसे स्टाम्प एक्ट है तो किस राज्य में कितने रुपए का स्टाम्प कितनी जरसमन के लिए लागू है वो राज्य सरकार जो है अपना निर्धारित करती है और उसी के